यूनिफाइड 15वां सप्ताह बुद्धिमानी की गति के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना। आप एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गए हैं। अब आप इस पाठ्यक्रम के गर्भ से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। आप अपने द्वारा विकसित की गई सभी तकनीकों का उपयोग करने के लिए तैयार हैं। अब आपको इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कार्यवाही का सबसे उत्तम तरीका क्या है। आप जानते हैं क्योंकि आप अपनी सर्वज्ञ बुद्धि से एकीकृत हैं और आप पूछने पर कुछ भी पता लगा सकते हैं। अब आपको अकेलेपन या प्रेम की कमी का अनुभव करने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रेम से एकीकृत हैं और उसे अपने माध्यम से बहने के लिए आकर्षित करते हैं। अब आपको पीड़ा का अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पूर्णता से एकीकृत हैं और पीड़ा का अनुभव देने वाली किसी भी सोच को सही कर सकते हैं। अब आपको ईश्वर के गुणों के अतिरिक्त कोई और अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः आपको इसकी आवश्यकता कभी भी नहीं थी, पर आप नकारात्मक व्यक्तिगत विचारों के एक दुष्ट चक्कर में दबे हुए थे जिसने दर्द, अभाव, भय और विफलता के अनुभवों को बनाए रखा। इसका अर्थ ये नहीं कि अब से आपके सभी दिन केवल ईश्वर के आनंद का अनुभव ही होंगे। बात बस इतनी है कि अब किसी और की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो तकनीकें हैं वे आपके नियमित रूप से और सावधानी से करने पर सहज ही काम करती हैं। हाँ, वे वास्तव में काम करती हैं। कुछ समय के लिए आपको उन हठीले विचारों से निपटने की आवश्यकता हो सकती है जो ईश्वर जिसने आपको बनाया है उसके विचार से मेल नहीं खाते हैं। जब तक उन्हें निष्प्रभावी और मुक्त नहीं किया जाता, तब तक वे अपना अनुभव प्रकट करना जारी रख सकते हैं। इसे आपने परीक्षा में बाधा न बनने दें। वे विचार प्रतिविचार भी उत्पन्न पैदा कर सकते हैं कि ये पाठ्यक्रम मूर्खतापूर्ण है या बेकार है या अप्रभावी है और यहाँ तक कि बुरा भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन विचारों का अपना एक जीवन है और अब वे अपने जीवन को बचाने के लिए वे सब कुछ कर रहे हैं जो वे कर सकते हैं। बस उस प्रक्रिया का निरीक्षण करें, लेकिन नकारात्मकता में ना जाए। इन तकनीकों का सरलता के साथ अभ्यास करें, ये जानते हुए कि आपको कहाँ ले जाएंगे। आपकी शांत अवधि अब आपके लिए उपलब्ध है। आप जो भी मार्गदर्शन चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकें। आपका उच्च स्व आपका है, आप ही हैं। जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी भी मदद के लिए अब आपका संपूर्ण स्व उपलब्ध है। जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करना अब आपके उच्च स्व के साथ आपके सभी संचार की कुंजी है। यदि आप इस बारे में सोचते हैं तो वास्तव में आपकी रुचि इसी में है। जीवन में आपका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आपका सर्वोच्च उद्देश्य एकीकृत अस्तित्व में लौटना। ये जानने की स्थिति में लौटें कि आप वास्तव में कौन हैं और क्या हैं, और ईश्वर के गुणों के अनुभव पर वापस लौटें। ये आपका प्राथमिक उद्देश्य है और इसके लिए अपने उच्च स्व से आपको हमेशा प्रेरित और निर्देशित किया है। आप उस लौटने के बारे में जो भी जानना चाहते हैं उसे बताने के लिए अब तैयार हैं। आपके दैनिक शांत समय के दौरान आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। आपकी उच्चतम गतिविधि पर प्रश्नों का उत्तर हमेशा हाँ या ना के संकेतों का उपयोग करके या सीधे संचार द्वारा दिया जाएगा। आपका एक गौण उद्देश्य भी है और हर किसी के लिए ये अलग अलग है। ये आपके दैनिक जीवन यापन से संबंधित है। कुछ लोग इसे धर्म कहते हैं। ये कोई भी गतिविधि हो सकती है जो आपके लिए अपने प्राथमिक उद्देश्य को साकार करना आसान बनाती है। आपका काम, आपका प्रेम जीवन, आपका मनोरंजन, आपकी पढ़ाई और आपके शौक सभी आपको अपने अस्तित्व में वापस एकीकृत होने के उद्देश्य से हैं।
इन गतिविधियों पर आपका उच्च स्व भी आपके मार्गदर्शन और आपके ज्ञान को पूरा करने के लिए उत्सुक है। आज और अब से आपके शांत समय में आपके पास 2 खंड होंगे। सबसे पहले केवल एक खाली पात्र की तरह ग्रहणशील बने, प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। कोई भी ज्ञान जिसका होना आपके लिए उत्तम है वह उस समय आएगा। दूसरा, आप किसी भी विषय पर मार्गदर्शन मांग सकते हैं, लेकिन प्रत्येक विषय के लिए सदैव इस प्रकार से प्रारंभ करें, क्या इस विषय के बारे में पूछना मेरे सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में है? यदि उत्तर नहीं है तो आप इसका कारण जानना चाहेंगे, शायद इसलिए कि आपको उत्तर पहले से ही पता है। ये भी हो सकता है कि इस पर आपको बिना किसी अतिरिक्त ज्ञान के आगे काम करने की आवश्यकता है। संभव ये केवल एक भ्रम हो सकता है जिससे आप निपट रहे हैं। नहीं को समझना बहुत ज्ञानवर्धक हो सकता है। यदि उत्तर हाँ है तो पता करें, क्या आपका उच्च स्व उत्तर के लिए आपसे सीधे संवाद करना चाहता है, या क्या आपको अधिक हाँ या नहीं के प्रश्न पूछना चाहिए? आमतौर पर आपका उच्च स्व आपको ये निर्धारित करने देगा कि आप कौन सा मार्ग अपनाना चाहते हैं। प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रस्तावना हमेशा ये कहकर करें, क्या ये मेरे सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में है? अपनी इच्छा या संभावित कार्यवाही बताएं। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको अजीब लगता है तो ये जांचें कि आपकी आभा पर कोई अवांछित प्रभाव है। ये हमेशा आपके उत्तरों को धुंधला कर देता है, जिसे समझना कठिन हो सकता है या पूरी तरह से गलत हो सकता है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि नहीं, आपके लिए उस प्रश्न विशेष का उत्तर देना बुद्धिमानी नहीं है, वह एक असत्य नहीं है। जानने के लिए पूछे, क्या ये सच नहीं है? ये भी याद रखें कि आपके प्रश्नों का शाब्दिक अर्थ लिया गया है। आप जो कहते हैं वह आपका मतलब वही होना चाहिए। अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें। हमेशा ध्यान दें कि आपकी वाक्य संरचना में आप गलती से कोई दोहरे अर्थ वाले शब्द ना डाल रहे हों। जब आप कार्यवाही के उच्चतम और बुद्धिमानीपूर्ण तरीके के बारे में पूछते हैं तो जान लें कि हाँ, बिल्कुल विपरीत कार्यवाही को नकार भी नहीं सकता है। जैसे नौकरी बदलना आपके सर्वोच्च और बुद्धिमानी हित में हो सकता है, साथ ही नौकरी ना बदलना भी आपके सर्वोच्च और बुद्धिमानी के हित में हो सकता है। आपको सर्वोच्च और शब्द बुद्धिमानी क्या है का उत्तर नहीं मिलेगा। आपको केवल एक व्यापक ढांचे के भीतर ही निर्देशित किया जाएगा, क्योंकि आपके पास हमेशा विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है जिसमें से कोई भी आपके लिए बिल्कुल सही होगा। आपकी स्वतंत्र इच्छा के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस नाजुक अवस्था में जब आप अपने उच्च स्व को अलग समझते हैं तो आपको उस स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करते रहना चाहिए। आपका उच्च स्व आपकी स्वतंत्र इच्छा को निष्क्रिय नहीं होने देगा। ऐसी कई आत्माएं हैं जो आपकी स्वतंत्र इच्छा को हड़पना और आपके जीवन के हर पहलू पर कब्जा करना चाहेंगे। इसलिए आपको अपनी शांत अवधि के दौरान हमेशा सुरक्षा उपायों का उपयोग करना चाहिए। ये शांत अवधि आपके सृजन के सूत्र का उपयोग करने की कुंजी है। अब आप किसी भी इच्छा के लिए सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। यदि नंबर 1, आपके उच्च स्व ने एक शांत अवधि के दौरान पुष्टि की हो कि इच्छा आपके उच्चतम और बुद्धिमानी हित में है। दूसरा, आपके उच्च स्व ने उन विचारों को प्रकट किया हो जो आपके मन में हैं
और आपकी इच्छा का रास्ता रोक रहे हैं। यदि आपके मन में सृजन के सूत्र के बारे में कोई संदेह या प्रश्न है तो एक शांत अवधि में उन्हें अपने उच्च स्वर के साथ स्पष्ट करें। जान ले, एक बार आपने सूत्र कह दिया तो वह प्रकट होना शुरू हो जाता है। सर्वशक्तिमान प्रकृति ने आपके लिए वह अनुभव लाने के लिए अपनी सारी शक्तियां जुटाना शुरू कर दिया है, और जो आप चाहते हैं और विश्वास करते हैं वैसा ही होगा। फिर भी जब तक आपको अनुभव प्राप्त ना हो जाए तब तक प्रतिदिन सूत्र बनाने के साथ अभिव्यक्ति को बढ़ावा देते रहें। वह बुरे व्यक्तिगत विचार कभी कभी हठीले होते हैं और उन्हें धीरे धीरे समाप्त करने की आवश्यकता होती है। आपके मन में लंबे समय से पैसे की कमी या प्रेम की कमी या दुर्लभ स्वास्थ्य या जो भी हो उसके विचार आते रहे हैं। इन विचारों को बदलने की आवश्यकता है। आप हर बार जब सृजन का सूत्र कहते हैं और उनसे निपटते हैं तो आप अनुभव प्राप्त करने के और निकट हो जाते हैं। हर बार कुछ न कुछ प्रगति होती है। थैंक यू। धन्यवाद।